तो छोटे फीडर के नीचे दब जाते हैं छोटे चिक्स, जो लूज चिक्स आते हैं। बड़े फीडर तक पहुंचने के लिए इसका साइज ही नहीं, लेकिन ये छोटे फीडर के पास बिल्कुल आसानी से पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे इसको खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 152 ग्राम फीड खाने के बाद 190 ग्राम वेट होना चाहिए, तो उसका एफसीआर आएगा 0.8। और यहाँ पे फीडर सिर्फ 3 लगा रखे और इस एरिया के अंदर लगभग 4 फीडर। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने चिक्स का डे 5 है फार्म के ऊपर। तो आज बताते हैं मेन चीजें अपने फार्म के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फीडर के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं अपने यहाँ तक अपना स्टार्टिंग में चिक्स था, तो यहाँ पर हमने फीडर कितने ज़्यादा लगा रखे हैं। अगर फीडर की मैं बात करूँ तो लगभग एक पोल के पास 3 से 4 फीडर लगा रखे हैं। आप देख सकते हो 4 फीडर है 12 फुट के एरिया के अंदर, और यहाँ पे हमने लगा रखे सिर्फ 3। तो इन फीडर की भी स्पेस होती है लगभग, जो एक्चुअल रेट जो साइज़ है ना वो लगभग 4 बाय 5 4 फुट बाय 5 फुट के ऊपर ये फीडर के बताया गया है। इस फार्म के अंदर लगभग 220 फीडर हम लगाते हैं। तो फिलहाल शुरुआत में यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जो ये छोटे फीडर होते हैं ना ये शुरुआत में लगाए जाते हैं। कई ड्रिंकर भी लगाते हैं, हमने ड्रिंकर नहीं लगाए। हम सीधे जो अपनी ये लाइन है ना निप्पल है, इनको नीचे ही कर देते हैं ताकि निप्पल से ही पी ले, और इसका पानी सेट कर देते हैं। जैसे हल्की चूस मारते ही पानी आ जाए, तो हमने इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये पानी से पी लेते हैं। फीडर हम ऐसे लगाते हैं, जो अपने सेमी ऑटोमेटिक है तो उसमें ऑटोमेटिक में थोड़ा अलग होता है। तो ये फीडर हमने लगा रखे। तो इसमें क्या है, जो चिक्स का साइज़ है ना, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता रहता है वैसे वैसे चिक्स खाना खाता है। अब जैसे इनमें थोड़ी सी दिक्कत भी है, अब चिक्स का साइज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करता है, यहीं पे बैठ के खाना खाता है। तो उससे इसका थोड़ा पोस्चर में भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, इसके पचाने में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अब ये यहाँ पे बैठ के खाना खाएगा, तो बैठ के खाना खाएगा तो उसके डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अपने आम इंसानों के अंदर लगा लो, बैठे बैठे खाओगे तो फंस भी सकता है, वो कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वैसे ही इनके अंदर होता है। अब जैसे खड़ा होकर खाएगा तो इसके झुक के खाएगा तो अच्छा रहेगा, इसका डाइजेशन भी जल्दी होगा। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी जब ये चिक्स खड़ा होकर खाता है। तो और एक दिक्कत और भी जी, कई बार लूज चिक्स हैं, कई ये चिक्स हैं, ये इसके अंदर बैठ जाते हैं। देखो वो पास बैठ के बीट कर दिया अब उसने, ठीक है। तो ऐसे होता है, कई बार इसके अंदर बैठ के अगर बीट कर दे तो डाइजेशन वगैरह में दिक्कत आ जाती है, और चिक्स के फीड खाते तो वहाँ से तो इसके अंदर बैठ जाते हैं, ये दिक्कतें होती हैं। इसके बाद में हम धीरे धीरे चिक्स बढ़ाते हैं। ये जो छोटे फीडर होते हैं ये ज़्यादा लगाने पड़ते हैं अपने, ताकि जहाँ पे वो घूमे तो वहीं पे खा लें। इतने ज़्यादा इनको घूमना ना पड़े, फीड के लिए इतनी दूर जाना पड़े, ठीक है। तो ये होता है। और बड़े फीडर लगा दिए, जैसे बड़े फीडर में एक तो इनको आसानी से अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा, इनके अंदर अगर ये खाना खाएंगे ना तो बैठ के ही खाना पड़े, बैठ के खाना नहीं खा सकते, इनको खड़े होकर ही खाना पड़ेगा। तो वो फ़र्क पड़ जाता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। ये 5वें दिन के बाद वेट जल्दी से गेन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो 5वें ये इसलिए फीडर इनके लिए बदले जाते हैं। और यहाँ पे फीडर सिर्फ 3 लगा रखे हैं, और इस एरिया के अंदर लगभग 4 फीडर भी अपने ऐसे कम होते चलते हैं, जो एरिया के हिसाब से अपने फीडर लगते हैं। तो ये चीज़ें होती है फीडर के बारे में। और बात करते हैं आज के फार्म पे। तो आज अपनी सिर्फ 3 मोर्टेलिटी हुई है। और फीड के बारे में बात करें तो हमने सिर्फ 4.5 कट्टे ही फीड के डाले हैं। तो और मैं एक बार आपको वज़न और चेक करा देता हूँ, तो अपने जो चिक्स का वज़न कितना हो चुका है, ठीक है। तो ये अपना चिक्स है, अब ले लिया है। अब इसका वेट करके दिखाता हूँ मैं आज इसका कितना वेट है। तो ये तो लगभग 140 ग्राम के आसपास ये पहुंच चुका है। तो कल 130 है। कई छोटे बड़े भी रहते हैं, कई इससे बड़े भी होंगे, कई से छोटे भी होंगे। तो कई बार क्या होता है कि भाई जो लूज चिक्स होते हैं, जैसे ये वाला चिक्स लूज में है, छोटा है, ठीक है। तो ये फीड खाने देखो बड़े फीडर में तो ये पहुंच नहीं सकता, बड़े फीडर तक पहुंचने के लिए इसका साइज ही नहीं, लेकिन ये छोटे फीडर के पास बिल्कुल आसानी से पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे इसको खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और ये है, कई बार छोटे फीडर के ऊपर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो छोटे फीडर के नीचे दब जाते हैं छोटे चिक्स, जो लूज चिक्स आते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे फार्म के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 चिक्स का और वजन करके दिखाता हूँ कितना। जैसे ये 2 चिक्स मैंने ले ली है, मैं आपको इनका वेट करके दिखाता हूँ कितना वेट है। लगभग 130 40 ग्राम के एवरेज, 140 ग्राम का अपना नॉर्मल है, कई से ज़्यादा भी होंगे। ये 140 का ही है, 140 की चल रही है अभी एवरेज। ये बहुत शैतान चिक्स है, अब इनको अंदर छोड़ देते हैं। तो लगभग 130-40 की चल रही, कई इससे बड़े भी हो सकते हैं, एक आधे 150-60 तक भी पहुंच रहे। तो अपना वेट है वो सही चल रहा है। मैं आज आपके लिए बात करता हूं एफसीआर की। एक एफसीआर होता है भाई, हर कोई आपको बोलने के देखते मिलेगा क्या एफसीआर आया क्या कुछ। वो क्या होता है पोल्ट्री की भाषा में, जैसे चिक्स ने ये वो आपको कट्टे के ऊपर देखने को मिलेगा, जैसे फीड का कट्टा है, उसमें होता है नंबर ऑफ डेज, एवरेज बॉडी वेट और ये सब चीज़, फिर उसका एफसीआर निकलता है भाई इतना एफसीआर आया। देखो पहले 7 दिन के अंदर आपके चिक्स के कितना ग्राम वजन होना चाहिए, 190 ग्राम होना चाहिए।
और उसका फीड कितना आना चाहिए, 152 ग्राम फीड खाना है उसने। 152 ग्राम फीड खाने के बाद 190 ग्राम वेट होना चाहिए, तो उसका FCR आएगा 0.8। ठीक है, ये FCR आता है 2 किलो के ऊपर आता है CFCR। ठीक है, और यहाँ पे 42 दिन के अंदर आपका कितना फीड खाना चाहिए, लगभग 3 किलो 920 ग्राम, और वजन होना चाहिए उसका 2 किलो 650 ग्राम, तब FCR आता है 1.60। ठीक है, तो ये कंपनी आपका जब बिल बनता है ना, तब हम आपको दिखाएंगे इस बार कि बिल बनता है तब कितना FCR आया है। तो वो कंपनी अपने आप फीड देती है जितना, उस हिसाब से चिक्स जितने जाते हैं उस हिसाब से वो अपने को निकाल के देती है FCR क्या कुछ अपने चिक्स का आया है। तो ये इसके ऊपर दिया होता है FCR क्या होता है। फिर बात करते हैं भाई अपने चिक्स की वैरायटी। तो इसमें भी 3 तरीके की वैरायटी होती है, तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे अब अपना फार्म के ऊपर चिक्स है, इस चिक्स की टांग वगैरह मैं दिखाऊँ तो आपको देखो, टांग ये येलो इस कलर की है, येलो और ऑरेंज कलर की, तो इसका मतलब ये कोब वैरायटी है। अपने फार्म पे कोब वैरायटी है। कोब वैरायटी की क्या खास चीज़ें होती हैं, एक तो ये अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका, अच्छा भाव मिल जाता है इनका, और टांग येलो ही रहती है। फिर आती है एक रोज़ वैरायटी। रोज़ में क्या आती है, जो ये टांगे है ना ये पिंक कलर की देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, मीडियम परफॉर्मेंस है बीच बाज की, और बीच बाज का ही रेट मिलता है, मतलब बीच का ही चलता है उनका सब कुछ। और उसके बाद आती है एक अबर्ड। अबर्ड में क्या है भाई, उनकी जो टांगे है ना वो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की टांगे होती हैं, और परफॉर्मेंस भी बहुत कम है, बहुत फीड खाएगा तब अपना वेट गेन करता है। ठीक है, और उसका भाव भी कम ही रहता है, ज़्यादा भाव भी नहीं रहता, और हाई रिस्क रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है अबर्ड की। और बात करते हैं आज के भाई, तो जैसे टेम्परेचर है ना, आज बारिश का मौसम रहा है, तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है। तो उसके लिए अपने फार्म पर आप देख सकते हैं अपने पर्दे लगा रखे। पर्दे भी ऐसे खुलते जैसे इतना पर्दा खुल गया तो वो भी इतना ऊपर से डायरेक्ट हवा क्रॉस हो जाए। कभी भी इनके सीधे डायरेक्ट हवा नहीं लगती थी, हवा लगते ही मोर्टेलिटी वगैरह बीमारी इनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो भाई जैसे कल अपना वैक्सीन का दिन है, तो डे 6 आ गया, तो उससे 24 घंटे पहले हमने जो भी जितनी मेडिसिन वो दे देनी होती है। 24 घंटे के अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं देनी होती। तो इससे पहले हमने कौन सी वैक्सीन दी थी, तो ये वैक्सीन दी थी हमने जो एंटीबायोटिक थी, तो इनरोसिन यही दी थी। इसके बाद में अब कोई भी वैक्सीन नहीं चली, कल सुबह वैक्सीनेशन होगी तो कल आपको दिखाते हैं। तो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।